ये नाली भर रही है तो पानी गंदा नहीं आएगा, क्या आएगा? ये सीवर भर रहे हैं, क्या करा जाए? गंदगी की इतनी फैल रही है, बीमार गलियों में पड़े हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ दिल्ली अभियान। कुछ भी ना, बेकार की बातें हैं, फालतू की उनकी बनाई हुई। जनता के पैसे से प्रचार चल रहा है सिर्फ। हाँ, फालतू का ही है उनका तो। कुछ बदला सीएम रेखा के आने के बाद? नहीं, कुछ भी ना बदला। ये देख तो रहे हो, ये बदल तो रहा है। नालियाँ भर रही हैं घरों के आगे। प्रचार हो रहा है, मंत्री बैठे हैं अपनी गद्दी पे बैठे, पर हम लोगों ने सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं सिर्फ, आप हाँ, कह रहे हैं। बस प्रचार ही कर रहे हैं। मतलब नहीं है कोना तो कोई कोना नहीं नहीं आए। हो रहा है। नहीं, विधायक जीतने के बाद इधर झांकने भी आए नहीं है कभी। और कंप्लेन करने जाओ सीवर में, अगर कंप्लेन करने जाओ सीवर की करो तो कहते हैं नाली वालों के पास जाओ, नाली वालों से करो तो बोलते हैं सीवर वालों के पास जनता को जाओ। ऑफिस खिलवाया जा रहा है, आते हैं, खोल के देख जाते हैं, फिर चले जाते हैं। घुमाया जा रहा है। बदबू, मक्खी, क्या मच्छर। करें, मजबूरी है। शिकायत की आपने किसी से? अरे कितनी बार कंप्लेन कर दी मैम, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। देखो 5-6 महीने से ये हालत है। ये ऐसे हो रहा है। तो कह रहे हैं सफाई हम कर रहे हैं, दिल्ली को चमका रहे हैं। अरे ऐसी सफाई क्या है, देखो घरों में गंदा पानी पी रहे हैं सब कुछ। हाँ, पूरा देखिए वहाँ आपको हर घर के बाहर, अब आप सोचिए कितने मक्खी मच्छर उस पे हैं। ये किसी की भी जान पे, दिल्ली के अंदर जो डेंगू बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ दिए। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। आपको हर घर के बाहर इसी तरीके से सीवेज की सिस्टम का जो फेलियर है उसकी वजह। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसके चलते दिल्ली की मुख्यमंत्री दावा कर रही हैं हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, दिल्ली को चमका रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या दिल्ली वाकई में साफ हो रही है? जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, क्या वाकई तस्वीर बदल रही है, सिर्फ प्रचार हो रहा है? उसकी विपरीत एक और सवाल यह है कि दिल्ली में लगातार गंदगी के चलते कई बीमारियां, कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। डेंगू ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसके चलते कई बीमारियां चल रही हैं। अब देखिए एक इलाके में हम मौजूद हैं, दिल्ली में कोने कोने की सफाई करने की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है, तो जांच पड़ताल करने के लिए इस इलाके में पहुंच गए। और देखिए कैसे शुरुआत कर लेते हैं इस तस्वीर से कि कैसे जगह जगह आपको गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, किस तरीके से सीवर का जो पानी है वो भरा हुआ नज़र आएगा, और कैसे उस पर मक्खी मच्छर तमाम वो कह सकते हैं आपकी मक्खी मच्छर उस तरीके जिससे कई बीमारियां फैलती है। और लोगों से यहीं पे बातचीत कर लेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? यहाँ पर भी देखिए तस्वीर दिखाइए किस तरीके से इसके चक्कर में जल्द से इस पानी का ला रही थी और पैर फिसल गया मेरा। जल गई, मैं इतना जल चुकी हूँ। पानी भर रही थी, जल गई कैसे? मतलब ऊपर से लेकर आ रही थी। अच्छा, यहाँ जो पानी गंदी नाली की वजह से चावल लेकर आ रही थी, पैर फिसल गया, जल गई। पैर फिसल गया और आप यहाँ जल गए। हाँ, गली में गिर गई, आ गए। ये बंद कर, मतलब जानलेवा हो गई ये? हाँ, ये जानलेवा ही। अब इसको 15 दिन हो गए। मैं इतनी परेशान हूँ, पैसा है नहीं, गरीब आदमी, कहाँ से इलाज कराऊं? विधायक, काउंसलर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और पानी भी नहीं आता। कौन है विधायक यहाँ पे? यहाँ का वो है मोदी है अब तो, और कौन है? रेखा बीजेपी की सरकार। हाँ, बीजेपी की सरकार सफाई कर रही है मुख्यमंत्री। कुछ नहीं, बस सुनते हैं और चले जाते हैं, सुनते हैं कंप्लेंट के लिए जाते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई। छोटे छोटे बच्चे होंगे यहाँ पे, बीमारियों फैलने का डर। ये बीमारियां गंदे सीवर के भी पानी आ रहे हैं इधर, सीवर के भी। और पूजा पाठ करने जा रहे हैं, गंदे गंदे पैर लेके जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं। नवरात्रों के समय में भी सुबह भी यहाँ से जा रहे थे बच्चे पूजा करने के लिए, लैट्रिन का पानी पड़ा, उनमें पैर रख के गए बच्चे। बताओ हम मंदिर में कैसे जाएं? गंदगी के पानी में, गंदगी के पानी में बहुत ज्यादा। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं यहाँ पे। इस गली में तो कोई कर ही नहीं, कहता है 12 नंबर वालों ने तो वोट ही नहीं दी है। अच्छा, वोट नहीं दिया सिर्फ सफाई नहीं कर रहे। हाँ, इसीलिए ये व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, बीजेपी के नेता कह रहे हैं वोट नहीं दिया। हाँ, 12 नंबर वालों ने तो वोट ही नहीं दिया है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हाँ। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? वो विधायक तो सबके हैं, ये वही तो हम पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, और हमने कैसा नहीं दिया? हमने तो दिया है। अब हम तो उस वोट दे के आई हैं, जीते तो हो ना। अब जीतते नहीं तो हम ये मानते कभी जीते नहीं है तो हमने दिया ही नहीं होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है तस्वीर बदल रही है 7 महीने बाद? ये हालात बिगड़ गए हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बिगड़ी चुके हैं मैम, आप देख रही हो। पहले कभी ऐसी स्थिति थी? अभी नहीं हुई, अब ज्यादा है। पहले तो केजरीवाल के राज में साफ तो होती थी, अब तो इतनी गंदगी हो रही है। सफाई होती थी, हाँ, जब होती थी, अब नहीं हो रही, अब बिल्कुल नहीं। मोदी जी तो स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री बोलता है, वो वैसे ही बोल रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में और नहीं, और तो उसका बोर्ड बंद कर दिए हैं, जैसे नहीं डाली है
रिपोर्ट वो नहीं आई केजरीवाल, तो अब अस्पतालों में भी जो जांच दवाई वगैरह सब बंद कर दी है। मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ, मैं जाती हूँ दवाइयाँ लेने, मेरे सिर में गांठ है, दौड़ा पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाती हूँ। आम जनता बता रही है कि ऐसे नई सरकार आते थायराइड है मेरे को, पर कोई भी मतलब जांच कर लेंगे, नहीं बंद कर दी, नहीं भाई बंद कर दी, कह रहे बाहर मोदी की ना सफाई मिल रही है ना इलाज मिल रहा है, सारी व्यवस्था। और देखिए इनके साथ तो ऐसी स्थिति हो गई कि इसी रोड से चल रही होंगी और फिसल जाती है और इनकी पूरी जान पे पड़ जाती है, पूरा हाथ जो है। इसी कारण जली ने, कोई वो नहीं था, ऊपर से आ रही पैर फिसल गया। देखिए प्रशासन पूरी तरीके से नदारद है। आप लोगों के घर भी ऐसी हालत है? हाँ ऐसी हालत है। कब से हो रहा है ऐसे? ये कम से कम हो गया 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। और क्या, तब से अब तक कोई इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोई तो मुख्यमंत्री तो झाड़ू लेके निकली हुई सफाई कर रही है। तो सफाई आपके यहाँ नहीं पहुँच रही? हमारे यहाँ नहीं पहुँची। तो सिर्फ प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री बैठे हैं अपनी गद्दी पे बैठे, पर हम लोगों ने सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो प्रचार कर रहे हैं सिर्फ, हाँ आप कह रहे हैं। बस प्रचार ही यहाँ कर तक रहे हैं। मतलब नहीं यहाँ तक कोना कोई नहीं नहीं हो आए। रहा है। नहीं, विधायक जीतने के बाद इधर झांकने भी आए नहीं है कभी। और कंप्लेन करने जाओ सीवर में, अगर कंप्लेन करने जाओ सीवर की करो तो कहते हैं नाली वालों के पास जाओ, नाली वालों से करो तो बोलते हैं सीवर वालों के पास जाओ। ऑफिस खिलवाया जा रहा है, आते हैं खोल के देख जाते हैं फिर चले जाते हैं। घुमाया जा रहा है। हाँ, पूरा देखिए वहाँ आपको हर घर के बाहर, अब आप सोचिए कितने मक्खी मच्छर उस पे हैं। ये किसी की भी जान पे, दिल्ली के अंदर जो डेंगू बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ दिए। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। आपको हर घर के बाहर इसी तरीके से सीवेज की सिस्टम का जो फेलियर है उसकी वजह से, आपका घर है ये, तो कैसे आप बदबू मक्खी क्या मच्छर, करें, मजबूरी है। शिकायत की आपने किसी से? अरे कितनी बार कंप्लेन कर दी मैम, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। देखो 5-6 महीने से ये हालत है। ये ऐसे ही हो रहा है। तो कह रहे हैं सफाई हम कर रहे हैं, दिल्ली को चमका रहे हैं। अरे ऐसी सफाई क्या है, अब देखो घरों में गंदा पानी पी रहे हैं, सब कुछ क्या करें। गंदगी घरों के बाहर है, पानी गंदा आ रहा है। ये नाली भर रही है तो पानी गंदा नहीं आएगा, क्या आएगा? ये सीवर भर रहे हैं, क्या करा जाए? गंदगी की इतनी फैल रही है, बीमार गलियों में पड़े हैं। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ दिल्ली अभियान। कुछ भी ना, बेकार की बातें हैं, फालतू की उनकी बनाई हुई। जनता के पैसे से प्रचार चल रहा है सिर्फ। हाँ, फालतू का ही है उनका। तो कुछ बदला सीएम रेखा के आने के बाद? नहीं, कुछ भी ना बदला। ये देख तो रहे हो, ये बदल तो रहा है कि नालियाँ भर रही हैं घरों के आगे। इतनी बुरी हालत है, हर घर के बाद आपको इस तरीके की स्थिति मिलेगी। हाँ, अब तो खैर नहीं है पानी, सुबह सड़क पे आ जाता है वो वहाँ तक जाता है, पूरी गलियों में, दरवाजों पे। और भी स्थिति खराब हो जाती है, ऐसा ही बता रहे हैं। तो अम्मा ईंट लगा रखी है मैंने यहाँ पे, देखो अच्छा, देखो ईंट लगा ताकि पानी बाहर ना आए। हाँ? बाहर ना आवे, पानी बहुत आ रहा है और निकल करके रास्ता और में। देखिए बुजुर्गों और बच्चों को बीमारियां ज़्यादा जल्दी पकड़ लेती हैं। क्या चले, हम तो बीमार है रहे हैं, बीमार रह रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा है के। तो कोई नहीं आ रहा है सुनवाई करने के लिए। सवेरे वो यार रोज का जा रहे, रोज का नौकर, तुम्हारे घर ज्यादा आ रहा है पानी, अच्छा, नहीं और कहते हैं। ऐसे बोल देते हैं। हाँ। वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया इसलिए सुनवाई नहीं है। नहीं, सबने डाले हैं जी वोट, हाँ सबने डाले हैं। तो ये जो सफाई अभियान चल रहा है, मोदी जी भी चला रहे हैं, ना आ रहो ना, कोई ना आ रहो, नाली में कोई नहीं आ रहो। सिर्फ अभियान दिखने के लिए चल रहा है, सफाई हाँ। नहीं हो रही है। नहीं के मैं नो कहते ये तुम्हारे हेरो ना काऊ के कोई और तो आवे ना है, एक एक जनो जाओ, एक काम न फिर काम देखने पड़े। ठीक है, बिल्कुल जनता अपना काम भी देखेगी और सब पर्दे में। देखिए इस घर के बाहर भी ऐसे आप भी यहीं रहती हैं? हमारी तक मेरा भाई सांस फूल रही है, दवाई पेंशन भी नहीं आ रही, नहीं आ रही, अस्पतालों में दवाई भी नहीं मिल रही। वो चलो ही रह जाए बाबू, अच्छा, पेंशन आ जाए तो कहते तुम्हारा मंगा लो स्टोर अंते। अम्मा ये जो इतना गंदगी हो रही है इससे तो क्या करूँ बीमारियां आ और सकती हैं क्या आप करूँ, लोगों बताओ पे। कैसे करूँ, मेरी सांस दिक्कत हो रही है इससे। सांस है रही है। हाँ, कंप्लेंट कर रहा है, कोई नहीं आता यहाँ पे, और कानून देख के चले जाते हैं, बस हंस के नहीं है, देख देख के चले जाए। सारा गली में देखो क्या हालत है रही है, बताओ। ना मरे इंसान तो मर जाएगा बीमारी से। ये डेंगू फैल रहा है, बताओ, बुखार फैल और 1000 बार चले गए ऑफिस में, आ रहे हैं, और आता कोई है नहीं। रहा है। बस ये बोल देते आ रहे हैं हम। हाँ, हमसे बोल देते हैं, कोई नहीं, कोई आगे कोई कार्रवाई ना है। ना कोई नाली में डंडा मारे ना कूड़ा लिखा रहे। जनता कितनी परेशान है। एमसीडी में बीजेपी है, विधानसभा में बीजेपी, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कह रही हैं हम दिल्ली को चमका रहे हैं। तो क्या यही चमक है दिल्ली के अंदर? आप भी देखिए मोटर ठीक करने आ रहे हैं। जी जी, बड़ी आमदनी हो रही है इन दिनों? कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हो रही, सुनने में आ रहा है लोग। पड़ोसी है सब। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पानी? यहाँ में पीछे पानी की दिक्कत है ना, रेत ज़्यादा है। रेत ज़्यादा है। हाँ, तो क्या लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसे ही छोड़ दें इनके हाल पे?
ऐसे चल पाएगा बिना पानी के, बिना पानी के चल ही नहीं पाएगा इनका। देखिए पानी से अलग परेशान है, पानी की सप्लाई नहीं मिल रही। आप भी यहीं रहती हैं? पानी नहीं आता, आए दिन गंदा पानी आता है, मोटरों में कंकड़ आते हैं, मोटरें ख़राब होती रहती हैं। कहाँ से लेके आए हम इतनी मोटरें? कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते इस चीज़ का। गटर खोलते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। हमने बोला हमने कंप्लेंट की है, इसको साफ़ करके जाओ। क्या नहीं, हम नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं दोबारा कंप्लेंट करूँ, कह रहे करते रहो, उसमें हम डरते नहीं हैं। उनके अंदर कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का। वैसे आते हैं तो कहते हैं यहाँ पे कोई पानी भरा रहता है, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, जो साफ पानी गाय के लिए भर के रख रखा है पीने के लिए, उसकी फ़ोटो खींचेंगे। अब ये गंदगी हो रही है, इसमें डेंगू नहीं आएगा? इसकी भी तो देखना चाहिए उन लोगों के। ये पानी निकल रहा है तो इसे हम साफ करें नहीं करें? हम कहेंगे नालियों को साफ करो, एक छोड़ के एक करेंगे, कहेंगे जो कंप्लेंट करेगा हम उसकी साफ करेंगे, बाकी दूसरा बंदा बोलेगा उसके कंप्लेंट को, मतलब उसकी नाली साफ नहीं। रवैया रहता है। हाँ जी, जो कंप्लेंट करेगा उसी की ही नाली साफ होगी, उससे अलावा कोई दूसरे की नहीं करेंगे। एक छोड़ेंगे एक, तो जब सारी इकट्ठी एक साथ साफ होंगी तभी तो पानी आगे जाएगा गंदा। जमादार है ना, बस एक ही घर की कंप्लेंट करेंगे, एक ही घर की नाली साफ करेंगे और नहीं खोलेंगे। आप देखो तालाब भरा पड़ा है हमारे घर के घर। जो पानी नालियों का निकल रहा है उसमें नहीं कीटाणु आएंगे, उसमें डेंगू नहीं आ रहा है, उसमें बीमारी नहीं होगी। कूलरों की तुम घर में फोटो जनता को छोड़ दिया बीमार होने के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। अगर हॉस्पिटलों में भी जाओ तो धक्के खाने पड़ते हैं, कुछ काम नहीं होता है। इधर से उधर लाइन लगाते रहो, ना तो कोई टेस्ट है ढंग से, ना कुछ होता है उसमें। खतरनाक बीमारियां हैं, दुनिया भर की बीमारी फैली है। पैसे वाला जीतेगा, बिन पैसे वाला कहाँ जाएगा? वो मौत को गले लगाएगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा? ये जो इतना बड़ा अभियान चल रहा है सफाई का, मुख्यमंत्री ने, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई सफाई हो रही है, कोई सफाई नहीं है किसी भी चीज़ की। कंप्लेंट करने जाओ, जब कंप्लेंट आएंगे तो एक ही काम करेगा, चार आदमी ठाड़े जो करके देख देंगे भाड़ी पे हाथ धर के, एक काम करेगा बस से। नहीं कंप्लेंट पे आते हैं, लेकिन बस कंप्लेंट पूरी करके चले जाते हैं, उनकी हाजिरी तो लगा औपचारिकता कर देते हैं। बस। मैंने तो कई बार बोला, मैंने कि मैं दोबारा कंप्लेंट डाल दूँ, कह रहे डाल दो, हमने तो कर दिया। विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी जाए तो मिलते ही नहीं है उनके, तो नहीं वो नहीं मिलते हैं। वोट समय आए थे यहाँ? मिलते हैं, वोट के समय आते हैं, वैसे हम जाते हैं उनके वहाँ पे, हमें कोई नहीं मिलता वहाँ पे, बस उनके चमचे मिलते हैं। चमचे आते हैं। आपको क्या लग रहा है? कहते हैं हम आ रहे हैं, आते हैं, बस देख के चले जाते हैं, कोई नहीं आता सफा करने ठीक दिल्ली से। में कुछ बदला है? कौन जिम्मेदार? मैं नहीं लग रहा किसी चीज़ का बदलाव आया भी है, नहीं आया है यहाँ नहीं पे, बदलाव। क्योंकि पानी भी आए दिन हमें पानी की कंप्लेंट हर समय, मोटरें खराब होती रहती है। हाँ, यहाँ तो सड़े के सड़े ही हैं। वो बैठे ऑफिस में, वो अच्छा पानी पीते हैं फ्रिजों का, और हम लोग पीते हैं गंदा पानी। उनको औलाद को पिलाएंगे ना जब पता चलेगा। कई बार तो पानी में कीड़े तक निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, गंदा पानी, कीड़ा, उसमें मट्टी आ रही है, रेत आ रही है, कितना खतरनाक है आम जनता की स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। इन लोगों को पैसे दे करके पानी मंगाया जा रहा है और मुश्किल मतलब हो रही है। और ये स्थिति 30 रुपए की एक बोतल आती है, वहाँ पीते दिन भर में 4-5 बोतलें आती होंगी। क्या करे सर, वैसे जेब पे भी बोझ पड़ रहा है अम्मा। क्या करे बताओ। मोदी जी तो कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं हम। हाँ बेटा, तो कर रहे हैं या सिर्फ प्रचार कर रहे हैं? अरे तुम बेटा अच्छे तरीके करोगी तो है ही जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं? बेटा अब मैं तो जानू ना हुई तरह में तो चले अम्मा जी से भी बातचीत करें तो देखिए, सबसे इन लोगों से बात की है, लगभग ये पूरी गली में यही स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा, और गंदगी का जो बोल सकते हैं आप ढेर या फिर कह सकते हैं ठिकाना यहाँ पर गंदगी ने बना लिया। और मक्खी मच्छर लगातार, और बहुत तेज़ बदबू भी इस पानी में से आ रही है। यानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है पानी, किसी के भी स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। राजधानी दिल्ली में बरसात के चलते और जो हालात इस समय दिल्ली में हम देख रहे हैं गंदगी के चलते, उससे लगातार जो बीमारी ऐसी है जो जानलेवा हो सकती है, वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। अस्पताल डेंगू की, बुखार, तमाम समस्याओं के चलते भरे हुए हैं। और ऐसे में अगर ऐसे ही पानी लोगों के घरों के बाहर भरा रहेगा तो निश्चित तौर से आने वाले समय में दिल्ली में और हालात ख़राब हो सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार यहाँ पर जो जिम्मेदार प्रशासन, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस स्थिति को जल्द से जल्द काबू पाया जाए और जनता को जो समस्या उसको समाधान दिया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।